शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों में मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी खराबियों की वजह से परवाजों में बार बार ताखीर से शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन में मायूसी पाई जा रही है। स्पाइस जेट की प्रयागराज जाने वाली परवाज 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से मुसाफिर इंतजार करते रह गए। आपको बता दें कि इस माह के शुरू में भी स्पाइस जेट की एक और परवाज 5 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार हुई थी और टॉलीवुड अदाकार विजय देवरकोंडा IAS और IPS हुकाम जैसे काबिल जिक्र मुसाफिर मुतासिर हुए थे, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा था। एक और मामले में गुवाहाटी जाने वाली इंडियन एयरलाइन की परवाज को भी रनवे पर इंजन में खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मजीद ताखीर हुई। मुसाफिरीन ने एयरलाइन कंपनियों से बेहतर देखभाल करने और बर वक्त अपडेट्स फराहम करने का मुतालबा किया है। परवाजों की ताखीर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हिंदुस्तानी फिजाई कंपनियां मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो रही हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने घांसी बाजार में एक रिहायशी इमारत में आग लगने की इतला मिलने पर जाए हादसे का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक घांसी बाजार में भगवान देवी अस्पताल के रूबरू 4 कमान में वाक़े एक रिहायशी इमारत में कल रात आग लग गई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर चारमीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली और कॉरपोरेटर घांसी बाजार साहिल अकबर फौरन जाए हादसे पर पहुंचे। दरियासना आतिश फरो अमले को भी इतला दी गई। आग लगने की इतला पाकर आतिश फरो का अमला, DRF की टीम और पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि आतिशदी के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। के बीच में मुझे टेलीफोन आया भगवान देवी हॉस्पिटल के सामने एक बिल्डिंग में फ्लैट में आग लगी। मैंने इसकी इतना फौरन नसीब प्रभात कलेक्टर अशोक MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि फौरन वहाँ जाकर आप वो आपको बुझाइए और फायर ब्रिगेड को टेलीफोन कीजिए। और फायर ब्रिगेड ने टेलीफोन किया, उन लोगों ने यहाँ पर फायर ब्रिगेड से मरीजों को भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 घंटे में आग यहाँ की मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। अभी बिल्डिंग गर्मी है वहाँ पर, उसको ठंडा कर रहे हैं, गर्म है वहाँ पर और आग तो पूरी मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। मकान का काम हो रहा था जिसमें आग लगी है, तो वहाँ पर नहीं थे। उसमें जो मकान के मालिक यहाँ पर नहीं हुए, बाहर हुए हैं। और मेरे साथ हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर घांसी बाजार साहिल अकबर साहब ने तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पे जो मुतमदीन है तमाम ये लोग, शाम अग्रवाल जो हमारे घांसी बाजार के हमारे कारकुन हैं, उन लोगों ने फौरन यहाँ पर काम किया और पूरी तरीके से मेहनत की और आग बुझाने में पूरी मेहनत लोगों की थी। उसकी वजह से आग जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच गई। और वो टेलीफोन करने वाले मुझे हमारे शाम अग्रवाल घांसी बाजार के मजलिस के कारकुन ने उनको फोन किया था कि भाई आग लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आग पूरी तरीके हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपार्टमेंट में कोई भी नहीं थी, बंद था, वो काम कर रहा है। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरंग के अंदर जाने वाले एक इमदादी कारकुन ने बताया कि सुरंग में किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। तेलंगाना के साथ साथ मुल्क की आवाम की पूरी तवज्जो इस वक्त SLBC टनल में फंसे 8 एहलकारों को बचाने के लिए जारी कार्रवाइयों पर मरकूज है और हर कोई ये जानने के लिए बेचैन बेकरार है कि जो लोग तकरीबन 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हैं वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं। दरियासना टनल में हादसा पेश आने के बाद से एक खौफनाक मनाज़र भी सामने आ रहे हैं जो कि तशवीश का बास बन रहे हैं। बताया जाता है कि देहरादून उत्तरकाशी हादसे में 41 लोगों को
बचाने वाली इमदादी टीम के अरकान की मदद तलब की गई है और वो गुज़िश्ता रोज सुरंग में दाखिल हुए, लेकिन वहां के हालात देखकर बाहर निकल आए। एक कारकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SLBC टनल के दोबारा मुनहदम होने का खतरा है, वहां से मुसलसल पानी का इखराज हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले तो ब्लॉक 22 और 23 थोड़े से नामुनासिब थे और अंदर के हालात बहुत ही खराब हैं, किसी भी वक्त लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कलेक्टर के हुक्म पर 11 लोगों की टीम के साथ सुरंग के अंदर गए थे और वहां तक पहुंचे थे जहां पर हादसा पेश आया था। फिलहाल टनल हादसे के बारे में तमाम इमदादी कारकुन कुछ भी कहने से कासिर नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एक कारकुन ने कहा कि दोबारा कलेक्टर से बात की जाएगी और तमाम तफसीलात जमा करने के लिए वो दोबारा सुरंग के अंदर जाएंगे। कुरैशी है, हम रेंड माइनर है जो उत्तरकाशी में 41 लोग निकाले थे। 41 हमने जी उत्तरकाशी में निकाले थे, देहरादून में जी। अभी हम टनल में गए थे दोपहर में 1 बजे, जो 8 लोग फंसे हुए हैं उनके चक्कर में, और हमारी पूरी टीम गई थी। 11 लोग थे, एक बाहर रह गया था। उसमें हम 1 बजे गए थे और 4 बजे पहुंचे थे हम। उसमें 3 बजे पहुंच गए थे हम। वहाँ पे हमने जाके रस्सा वस्सा बांधा है, आगे बिल्कुल मेन मूवमेंट पे पहुंचे हम वहाँ पे जाके। अभी हमें किसी का कोई आवाज़ या कोई चीज़ सुनाई नहीं दी है। हाँ, तो इसीलिए हम अफसोस के साथ कहते हैं अभी कोई हमारा देखते हैं, दोबारा फिर देखते हैं। बाकी चांसेस है वो अंदर का फंस गए लोगों का जीने के? नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता अभी ये चीज़ कह ही नहीं सकता, क्योंकि जब दिख ही नहीं रहे तो मैं कैसे कह दूँ। अभी उसमें पता है क्या है, वो लोग तो फंसे हुए ही हैं। अब जिंदा हैं या कैसे भी हैं, बस है ही जो भी है। मगर हम उसमें जाते हैं, हम गए थे, जो NDRF की टीम है वो भी हमारे पीछे पीछे गए थे। हमने उनसे कहा था आप हमारे पीछे पीछे चलो, आगे हम चलते हैं। हम आगे गए, बिल्कुल एंड TBM के बैक फ्रंट पे जाके देखा, वहाँ पे 22-23 ब्लॉक जो है वो लूज है, जो गिरने को आज नहीं कल नहीं 2-4 दिन में 10 दिन में गिर भी सकते हैं या नहीं भी गिर सकते। पानी अंदर है? पानी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसीलिए हम बाहर आ चुके हैं इस टाइम। अब कलेक्टर साहब से बात होगी फिर बताएंगे। ठीक है। और चांसेस है सर ये मैं नहीं कह सकता, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह सकता। NDRF टीम का नहीं, वो भी बात। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता ने मुतालबा किया है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को विमलवाड़ा में पिछली BRS हुकूमत के शुरू किए गए तरक्याती कामों को जारी रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने विमलवाड़ा में राजेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने विमलवाड़ा मंदिर की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे। के कविता ने मुतालबा किया कि तरक्की को इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि हुकूमतें बदल गई हैं। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को भी विमलवाड़ा की तरक्की को जारी रखना चाहिए। के कविता ने कहा कि राजन्ना सिलसिला जिला हैंडलूम जिले के तौर पर जाना जाता है और उस वक्त वजीर रह चुके KTR ने हैंडलूम कारकुनान के लिए कई इक़दाम किए थे। कविता ने कहा कि मौजूदा हुकूमत उन प्रोग्रामों को सही तरीके से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सिलसिला के बुनकरों को एक बार फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत सिलसिला के हैंडलूम बुनकरों की मदद करे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की सितारिश की और नौजवान खिलाड़ियों को हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की तरगीब दी। शहर हैदराबाद के इलाके आरामगढ़ में वाक़ विजयानंद ग्राउंड में तेज गेंदबाजों के लिए टैलेंट हंट का इनेकाद अमल में आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और SK प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के ताउन से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी देखे गए। सदर मजलिस ने मोहम्मद सिराज की सितारिश की और उनकी जद्दोजहद के बारे में बात करते हुए नौजवान खिलाड़ियों को हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की तरगीब दी। इस मौके पर साबिक क्रिकेटर MSK प्रसाद और दीगर भी मौजूद थे। मंचियाल जिले के डांडेपल्ली मंडल में किसानों ने आपाशी का पानी फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया।
जराये ने बताया कि दांडेपल्ली मंडल के तिलपेट और मकुलपेट देहात के किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और आबपाशी के लिए पानी फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कई किसान नहर में उतर गए और उन्होंने दिखाया कि आबपाशी का पानी घुटने तक भी दस्तयाब नहीं है। किसानों ने शिकायत की है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल बनी रही तो वो फसलों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, उनकी फसलें ज़ाया हो जाएंगी। किसानों ने इस बात पर भी बरहमी जाहिर की है कि कुछ अफसरान ने फसलों के लिए वाफर मकदार में पानी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन फसलों की बुवाई के बाद पानी की फराहमी को तर्क कर दिया। किसानों के एहतजाज का इल्म होने पर आबपाशी के AEE श्रावण ने वहां पहुंचकर एहतजाज को खत्म करवाया और उनका मसला हल करने का वादा किया। रियासत आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर गोदावरी नदी में नहाने के लिए जाने वाले 5 नौजवान गर्क हो गए। जराये ने बताया कि मशरकी गोदावरी जिले के तल्लापुडी मंडल के ताड़ीपुडी गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर 5 नौजवान गोदावरी नदी में डूब गए। वो नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। बताया जाता है कि 11 नौजवानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप, जिनकी उम्रें 17 था 19 साल के दरमियान थी, नहाने के लिए गोदावरी नदी पहुंचे। वो महाशिवरात्रि के मौके पर गुस्ल के बाद करीबी शिव मंदिर जाने का इरादा रखते थे। 11 नौजवानों में से 5 नौजवान डूब गए, जबकि 6 बच निकलने में कामयाब रहे। बादशाह माहिर तैराकों की मदद से 5 लाशें बाहर निकाली गई हैं। मरने वालों की शिनाख्त T पवन, A पवन, दुर्गा प्रसाद, P साई और G आकाश के तौर पर की गई है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक चोर ने ऑटो का सरखा कर लिया। ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाले शख्स ने पुलिस से चोर को जल्द अज जल्द पकड़ने की दरखास्त की। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सारिक ने एक गरीब शख्स का ऑटो सरखा कर लिया। ऑटो चलाकर जिंदगी बसर करने वाले शख्स ने पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए ऑटो के सारिक को पकड़ने की दरखास्त की। ऑटो चोरी करने का ये वाकया वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए सारिक की तलाश शुरू कर दी है। भाई बरकात हो, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। रात को 1:30 रात को मेरा ऑटो चोरी हो गया। जो चोरी कर गया और कैमरे में आ गया। सुबह में पुलिस में जाके बोला, पुलिस कोऑपरेट कर रही, पूरे कैमरे चेक कर रहे, हर जगह से देख रहे, हर जगह कोशिश कर रहे हो, हमारे ठहरो देखेंगे तो कहाँ ले गया, कि जगह जाता नहीं। बोल रहे उनका एहसान है भाई, और ये गुजारिश है, मेरी रोटी रोजी उस पर है। मैं आज सुबह से परेशान हूँ। 10 रुपए नहीं है मेरे पास। बहरान तिरकी दिमाग एक जगह नहीं है। वो इज्जत से लाके दिए तो मेहरबानी है उनका। अब पुलिस तो देख रही, हर जगह चप्पल छक मार देख रही, कैमरे चेक कर रहे हैं, कोशिश बिल्कुल जारी है उन लोगों की। उन लोगों ने कहा था जाता देखेंगे, जाता क्या, पूरे कैमरे चेक कर रहे हैं। और माजी साहब से ये गुजारिश है, ये कॉपरेट करिए, मेरी रोटी रोजी उस पर है। लोग रमजान आ रहा, बहुत कुछ सोचा था भाई, अल्लाह का इतना कर्म हो गया कि अगर मिल गया तो मेहरबानी होगी, जो ले गया और लाके दे तो मेहरबानी है। तो पुलिस जो क्या करेगी कार्रवाई, इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। उन्होंने तो लगे हुए थे कि हम सब जगह 24 जगह हर जगह चेक कर रहे हैं। चलो खाली देख रहे हो कहाँ गया, किधर गया, कोशिश कर रहे, कहाँ गया देख रहे हो। ऑटो नंबर देखो साहब, TS13UA 1460 है। तो मेहरबानी किसको भी दिखा तो हबीबनगर PS के हवाले कर दीजिए। पुलिस कितने बजे रात को हुआ आपके पास? 1:30 बजे रात को। लागाचरला गांव में किसानों ने सनती पार्क की तामीर के लिए रजाकाराना तौर पर 100 एकड़ अराजी हुकूमत को अतिया कर दी। कलेक्टर प्रतीक जैन ने किसानों को मुआवजे के चेक्स हवाले किए। जराये ने बताया कि किसानों ने लागाचरला गांव में सनती पार्क की तामीर के लिए रजाकाराना तौर पर अपनी अराजी अतिया कर दी है। वाज़ेह है कि लागाचरला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल का हिस्सा है और किसानों का अपनी मर्जी से अराजी अतिया करना मौजू बहस बन गया है। लागाचरला में सर्वे नंबर 101 में 22 किसानों ने रजाकाराना तौर पर 100 एकड़ अराजी हुकूमत के हवाले की है। किसानों का कहना है कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुआवजे से बहुत खुश हैं। दरियासना कलेक्टर प्रतीक जैन ने किसानों को एजाज़ से नवाजा और अपनी अराजी रजाकाराना तौर पर सनती पार्क की तामीर के लिए दे देने पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनमें मुआवजे के चेक्स तकसीम किए।
ये दादरी भुवनागिरी जिले के गंडाला मंडल में आपाशी का पानी न मिलने की वजह से परेशान किसानों ने पानी पंप करने के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया। मौसम गर्मा का आगाज होते ही आबी किल्लत हो रही है। किसानों को आपाशी के लिए पानी मैसर नहीं है और फसलें सूख जाने के खौफ से वो परेशान हैं। ये दादरी भुवनागिरी जिले के गंडाला मंडल के परचीला गांव में आपाशी के लिए पानी न मिलने से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी फसलों को सूखने से बचाने के लिए आपाशी के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया। నా పేరు స్వామి, పాచిల్ల గ్రామం. ఆర్థిక పరిస్థితి మీ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు సాయం చేయగలుగుతారా? మేము ట్యాంకర్తో నీళ్లు పోపుతున్నాం పొలానికి. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలోనే ఎండిపోతున్నాయి వరి చేనులు. ఇక మార్చి ఏప్రిల్ ఉన్నది కదా, పొట్టకొచ్చింది, ఎండిపోతుంది. మేము ట్యాంకర్తో నీళ్లు పోతున్నాం పొలానికి. ఏం చేయాలి? మీ ప్రభుత్వం మాకు ఏమైనా సాయం చేస్తారా అని అడుగుతున్నా. महाशिवरात्रि के मौके पर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अकीदतमंद शिवरात्रि के लिए मनादिर में इकट्ठा होते हैं। उनके जश्न को महफूज बनाने के लिए बड़े शिव मंदिरों के आसपास खुसूसी इक़दाम करते हुए पुलिस दस्तों को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि अमन और अमान की बरकरारी के लिए पुलिस शहर भर में रात को गश्त भी करेगी। ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी नशिस्तों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी नशिस्तों के लिए कल यानी 27 फरवरी को मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा हलकों में पोलिंग होगी। करीमनगर जिला कलेक्टर व इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर पामेला स्थापति ने बताया कि तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15 अजला में कुल 773 पोलिंग मराकज और करीमनगर में 103 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से पोलिंग बूथ की मुसलसल निगरानी की जाएगी। जिला कलेक्टर ने अपने वोट का हक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। रियासत कर्नाटक के कालाबुर्गी के अलंद शहर में शिवरात्रि के दिन लाडले मुश्क दरगाह के बाहर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। BNSS की दफा 163 भी नाफिज कर दी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महाशिवरात्रि के दिन 15 लोगों को कालाबुर्गी के अलंद शहर में लाडले मुश्क दरगाह में पूजा करने की इजाजत दी है। आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 15 लोग राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाई कोर्ट की जानिब से इजाजत मिलने के बाद पुलिस की जानिब से लाडले मुश्क दरगाह के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए और रुकावटें भी खड़ी कर दी गई। अलंद शहर में पुलिस की जानिब से BNSS की दफा 163 भी नाफिज कर दी गई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली का दौरा कर रहे तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की सुबह वजीर आजम की सरकारी रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम के साथ रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स मख्तस करने की भी दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेट्रो लाइन के दूसरे मरहले, एयरपोर्ट की तोसी, माली इमदाद, मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के फंड्स, पसमानदा अजला को मरकज से फराहम किए जाने वाले फंड्स, ITIR, IIM और तेलंगाना के लिए रीजनल रिंग रोड के लिए इजाज़त और माली इमदाद जैसे कई मसाइल पर वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई है। वज़ीर आला ने आंध्र प्रदेश तक़सीम एक्ट में ज़ेर इल्तिवा मसाइल को भी इल्म में लाया और उन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने SLBC टनल हादसे की तफसीलात हासिल की, जिस पर वज़ीर आला ने उन्हें बताया कि सुरंग में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मौके पर IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा तेलंगाना के DGP जितेंद्र रेड्डी व दीगर मौजूद थे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने प्रेस कॉलोनी का दौरा करते हुए रिहायशियों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने चारशंबे को आईए सदन डिवीजन की प्रेस कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रिहायशियों से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। एमएलए ने बताया कि कुछ इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तजावीज़ात पेश की गई हैं और जल्द ही तरक्याती कामों को शुरू किया जाएगा। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आईएस से सदन डिवीज़न के अंदर प्रेस कॉलोनी में मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर साहब के साथ में हमने एक मीटिंग करी है। चूँकि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आईएस सदन जो डिवीज़न आता है उस डिवीज़न के लोगों को, यहाँ के कॉलोनीज़ को जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम ख़ास आके यहाँ पर मीटिंग किए। मैं इनको यही प्रॉमिस किया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम हर जगह काम करते हैं। यहाँ पे भी काम, यहाँ के लोग कुछ रोड्स का उसका बताए जो ऑलरेडी प्रपोज़ल डाले हुए हैं, कारपोरेटर साहब भी और मैं भी ख़ुद डाला हुआ हूँ। ये हम लोग फास्ट उसके अंदर काम कराएंगे और जितना हो सके हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पूरे इंटायर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट चाहते हैं। इसीलिए सैटरडे के दिन हम लक्ष्मी नगर कॉलोनी का भी एक टोटल दौरा रख रहे हैं, इंस्पेक्शन रख रहे हैं। वहाँ के भी काम देखेंगे। जैसा जैसा हमारे को सैंक्शन मिलते रहता वहाँ पर काम कराने के लिए हम इनको एश्योरेंस दिए हैं। और जैसा कारपोरेटर साहब बोले हैं, मैं महीने में एक मरतबा मिनिमम आईएस सदर कॉलोनी विज़िट करूँगा। क्योंकि आज फेस्टिवल रहने की तरफ से ऑफिसर्स पूरे छुट्टी में थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग ले लिए। सैटरडे ऑफिसर्स भी हमारे साथ रहेंगे। जब जब आएंगे हम ऑफिसर्स के साथ विज़िट। नागर कर्नूल में एसएलबीसी सुरंग में फंसे कारकुनों को बचाने के लिए तलब की गई कारकुनों की टीम के मुन्ना कुरैशी ने कहा कि सूरत हाल संगीन है। तेलंगाना हुकूमत ने एसएलबीसी टनल में फंसे कारकुनों को बचाने के लिए माहिर कारकुनों की एक टीम तलब की है। टीम के मुन्ना कुरैशी ने कहा कि उनकी टीम ने उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाया था। उन्हें यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, लेकिन कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। सूरत हाल संगीन है। मुन्ना कुरैशी ने कहा कि इस मसले को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है और कलेक्टर ने तमाम मजदूरों को बचाने के लिए कहा है। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है। उत्तरकाशी में 41 लोगों को, जो 41 लोगों को हमने निकाला था, जिसमें हमारी पूरी टीम थी। राशिद था, फिरोज कुरैशी थे, इरशाद अंसारी थे, नसीम था, सब थे। टोटल बिलेंसर के 6 लड़के हम। और इसे भी रेस्क्यू करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसे भी हल करेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जो भी टाइम आएगा, जब भी होगा हम आपको रिजल्ट दे देंगे। अभी थोड़ा सा सिचुएशन कैसा है उधर? सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। इस हमारे वो जो टनल है 100 मीटर दूरी में, उसमें 5-7 ऐसे हैं जो ब्लॉक हैं, वो इतना बाहर निकल रहा है। तो उससे हमें थोड़ा सा, वो लोग तो हमें मिल नहीं रहे, तो हम हमारे वहां से आ गए। हमें भी खतरा है ना। खत्म नबूवत कौंसिल हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुसाबिक़ा खत्म नबूवत का इनेकाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी बानी खत्म नबूवत कौंसिल हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुसाबिक़ा खत्म नबूवत का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तर्जुमान कादरियत डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा कादरी व सदर दी कुरान एकेडमी ने शिरकत की और खिताब किया। दरियासना मुसाबिक़े में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में अवार्ड्स की तकसीम भी अमल में आई और तलबा व तालिबात को तरगीबी इनामात भी दिए गए। मौलाना हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी नाज़िम मदरसा ने मेहमानों और शुरका का इस्तकबाल किया। मौलवी हाफिज अब्दुल मन्नान नक्शबंदी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े एहतमाम के साथ खत्म नबूवत कौंसिल के ज़रिए एहतमाम रियाज इस्लामिक स्कूल वट्टेपल्ली में खत्म नबूवत कौंसिल का एक इजलास रखा गया। पहले बच्चों ने इम्तिहानात लिखे। जिन बच्चों ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की उनको इनामात से सरफराज किया गया।
उसके अलावा तमाम तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। बहुत खूबसूरत मजलिस रियाज इस्लामिक स्कूल में आज सजाई गई। मौलाना रियाज अहमद साहब कादरी ने इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में अपनी जुस्तजू और अपनी काविश का मुजाहरा किया। बहरहाल तालीमी निज़ाम देखकर और तलबा का डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, यहाँ के तलबा का इल्म मुजाहरा देखने के बाद, इस मदरसे का डिसिप्लिन देखने के बाद, नीटनेस, सफाई, इन सारी चीज़ों को जो जिस सलीक़े के साथ ये लोग मलहूज़ रखे हुए हैं वो काबिल सताइश है। मैं दिल की अता गहराइयों से मौलाना रियाज कादरी साहब को इस तकरीब के इनेक़ाद पर और उनके साथ साथ मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को इस तकरीब के इनेक़ाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बानी जामिया और उनके मुआविदीन को अल्लाह ताला दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।